Hello dear students, this is VK Mitra and you are watching Chemistry with VK Mitra. As you see कि ये पूरा जो है वो JEE NEET 2020 का केमिस्ट्री रिवीजन का पूरा टाइम टेबल बनाया है आपके लिए, जिससे जो समय है पेपर का वो बढ़ता जा रहा है। तो आप एक पर्टिकुलर अपना टाइम टेबल बना के इसी वे में अगर आप फॉलो करते हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है। जैसे देखिए आपने मंडे टू ट्यूसडे लिखा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको 11th का पहले रिवाइज करना है, तो एल्कीन और अल्काइन करना है, ठीक है। इसका रिवीजन टाइमिंग जो है वो 3 डे रखा है और एक दिन आपको 2 आवर देना है, तो ये नियर अबाउट 6 आवर में आप इसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, इसको अच्छे से आप जो है वो पूरा सिलेबस देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा सिलेबस जो है वो यहाँ पे है, ठीक है। मैक्सिमम वो चीज़ें हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और जिनके ऊपर क्वेश्चन जो है आने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है, उन्हीं को यहाँ रखने की कोशिश की है, ठीक है। और जो आपने पढ़ा है इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। आप पुराने क्वेश्चन पेपर्स भी उठा के देखोगे आप तो यही सब दिखेंगे आपको, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि टोटल देखो, ऊपर हमने 11th का जो ऑर्गेनिक है उसको 3 और दिया है, 3 और मतलब 3 डे के अकॉर्डिंग, और टोटल जो है वो 6 और हो जाएगा, ठीक है। 1 डे में 2 और देना है, 3 डे के अकॉर्डिंग 6 और देना है, ठीक है। ऐसे ही देखो 12th की ऑर्गेनिक है, 12th की ऑर्गेनिक है। इस 12th की ऑर्गेनिक को भी अगर देखो आप तो इसको भी पूरा मैक्सिमम चीज़ों को कवर अप किया है और इसको भी 3 डे दिया है, ठीक है। और नीचे कुछ और स्ट्रिक्टली 2 डे जो है वो सेपरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ऑन बेसिस ऑफ टेस्ट, जैसे हिंसबर्ग टेस्ट, ल्यूकास टेस्ट, नैनोहाइड्रिन टेस्ट। तो वो भी आप अच्छे से कर सकते हो। कहीं कभी कभी होता है फिनॉल में, एस्टल्डिहाइड में कौन सा टेस्ट देगा कौन सा नहीं देगा, तो वो भी आप अच्छे से जहाँ कहीं भी मिले वो आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखिए टोटल जो है वो रिवीजन का जो पूरा है वो 8 डे का है शेड्यूल, और पर डे 2 और देना है, तो टोटल 16 और हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जो है वो फिजिकल का है पूरा, वेडनेसडे टू थर्सडे आपको देना है फिजिकल केमिस्ट्री में, और उसमें भी देखिए इसी तरीके से पूरा जो है वो टाइमिंग है। पहले 11th का दोगे आप तो 4 डे देना है आपको, और अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में जो भी आपने पढ़ा है, ये टॉपिक जो हमने लिखे हैं उन पे जो भी आपने पढ़ा होगा वो सारी चीज़ें कॉन्सेप्चुअल वे में फॉर्मूले के साथ आपको रिवाइज करना है, ओके। चलिए, ऐसे इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम की चीज़ें आपको देखनी है। आपने पढ़ा तो सब है लेकिन रिवाइज होना चाहिए, तभी आपको याद रहेगा। जिससे कि थर्मोडायनेमिक्स में है जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो थर्मोडायनेमिक्स की इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सब आप देख सकते हो। एटॉमिक स्ट्रक्चर पे क्या आ सकता है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, वो भी अच्छे से देख लेना। हंट्स मल्टीप्लिसिटी प्रिंसिपल है, ये सारी चीज़ें भी आप देख लेना, ठीक है। सॉलिड स्टेट में ऐसे ही है, सॉलिड स्टेट में पूरा गिवन है कि क्या क्या चीज़ें जो है वो सॉलिड स्टेट में आ सकती हैं, ठीक है। चलिए, ऐसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, सॉल्यूशन में और केमिकल काइनेटिक्स में जो टॉपिक्स हैं उनको थोड़ा अच्छे से आपको करना है। तो इसको भी देखोगे आप तो टोटल 8 डे में कन्वर्ट किया है, जिसमें 16 आवर्स है, पर डे 2 आवर है, 2 आवर तो 16 आवर हो गया। तो 1 वीक में देखोगे आप तो 6 डे आता है, एक्सेप्ट संडे अगर छोड़ दो, संडे को छोड़ के, तो ये 6 डे में आप 2 डे ऑर्गेनिक, 2 डे इनऑर्गेनिक और 2 डे फिजिकल करोगे आप, ठीक है। चलिए, इसी तरीके से हमने जो है वो एक तरह से इनऑर्गेनिक को समय दिया है फ्राइडे सैटरडे का। फ्राइडे सैटरडे आप बड़े आसानी से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर सकते हैं। जो भी अब तक आपने पढ़ा है वो सारी चीज़ें आप रिवाइज कर सकते हैं। 4 डे देंगे 11th की इनऑर्गेनिक को, जो पीरियोडिक टेबल एंड प्रॉपर्टीज़ है, तो इसमें आपको क्या करना है, प्रॉपर्टीज़ पे और एक्सेप्शंस पे फोकस करना है ज़्यादातर। केमिकल बॉन्डिंग है, केमिकल बॉन्डिंग में देखो VSEPR थ्योरी है, ज्योमेट्री है, हाइब्रिडाइजेशन है, शेप्स हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड स्ट्रेंथ है, वो सारी चीज़ें आपको थोड़ा अच्छे से बेटर वे में करना है, ठीक है। ऐसे एस ब्लॉक में इस पर बहुत फोकस करना, सॉल्युबिलिटी स्टेबिलिटी है, कार्बोनेट्स हो गया, बाइकार्बोनेट्स, सल्फेट्स है, हाइड्रोक्साइड्स है, एल्कलाई और एल्कलाई अर्थ मेटल्स के, ठीक है।
ऐसे ही हाइड्रोजन है, पी ब्लॉक को बहुत अच्छे से फोकस करना क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, 12th की है, 12th की इनऑर्गेनिक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही, ये चीज़ ध्यान रखिए। तो ये जो टॉपिक्स लिखे हैं हमने उस टॉपिक पे आप अच्छे से फोकस होके जो क्वेश्चंस मिले उनको करिए, और जो पुराना क्वेश्चन पेपर आज तक जितना आपने दिया है आपके इंस्टीट्यूट में जो भी कराया गया है वो सारी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है रिवाइज करना। जो कमियां हों उनको आप अच्छे से समय रहते हुए दूर कर सकें, क्योंकि अभी आपको बहुत समय मिल रहा है तो आप उसका बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा सकें। तो देखिए टोटल दिया है कि टोटल 24 डे देना है आपको, क्योंकि और भी सब्जेक्ट्स हैं तो उनको भी करना है, तो उस हिसाब से हम केवल एक दिन का 2 घंटे आपसे हमने इसमें इंक्लूड कराया है कि 2 घंटे अगर आप दोगे तो, और एक प्रोसेस वाइज बहुत स्ट्रिक्ट होके डिसिप्लिन में होके, तो वो सब आप बहुत अच्छे से कर ले जाओगे। ठीक है, देखिए यही है, इफ़ यू फॉलो दिस वेरी ऑनेस्टली विद कंसंट्रेटिव वे यू विल बी डिफरेंट आफ्टर 24 डेज। 24 डे बाद अपने आप को आप बिल्कुल अलग पाओगे। ठीक है, यही है। बिफोर स्टार्ट फर्दर रिवीजन रिवाइज बैक डे इन 30 मिनट। जो भी आपने जैसे मंडे टू ट्यूसडे आपने जो है ऑर्गेनिक किया, तो मंडे ऑर्गेनिक किया, अब ट्यूसडे करना है तो मंडे का थोड़ा रिवाइज करके फिर ट्यूसडे करिए। फिर ट्यूसडे कर लिया तो वेडनेसडे को अब अगले फिजिकल करना है आपको, तो ट्यूसडे और मंडे का थोड़ा सा रिवीजन, क्विक रिवीजन देके फिर इसके बाद आगे बढ़े, जिससे आपको रिवाइज होता रहे, क्योंकि देखना बहुत ज़रूरी है। आपने पढ़ा तो सब है लेकिन याद आना चाहिए, आपको क्लिक करना चाहिए टाइम पे। ठीक है, यही है। यू मे आल्सो एनालाइज दोज मिस्टेक्स विच यू हैव डन अर्लियर। जो भी गलतियां हुई हैं उसको आप सही कर सको, रेक्टिफाई सही कर सको किसी भी समय, किसी भी कीमत पे। ठीक है, सो हेयर्स फॉर यू, बी हैप्पी एंड फॉलो दिस एंड डोंट फॉरगेट मस्ट वॉच क्रैकिंग सीरीज बाय वीके मिश्रा। ये जरूर देखिए आप, क्योंकि इसमें पूरी केमिस्ट्री से क्वेश्चंस हैं, तो दैट विल absolutely help you to crack your exam and to get better rank. Okay, till then thank you and God bless you. You must be a engineer and doctor. I hope my blessed all blessed with you. So thanks for watching. Thank you.